अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। देखो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देखो एचसीएफ तो आपने बचपन से किया हुआ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने किसको करना है, ईगीएल को यूज करना है, इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम या इक्वलाइज डिवीजन लीमा जिसको हमने बोला था, उसको यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करना है, बाय यूजिंग, सॉल्यूशन करो इसका, सॉल्यूशन बाय यूजिंग EDL, इक्वलाइज डिवीजन लीमा और इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम। देखो सबसे पहले बड़े वाले नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो हम इक्वलाइज डिवीजन लीमा इस्तेमाल करेंगे सिंस क्या है हमारे पास, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। तो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करना, आपने इसमें स्टेप्स में करना है इसको। स्टेप फर्स्ट, 225 इक्वल टू 135। आप साथ में रफ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप रफ भी करो इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, 225 को डिवाइड करो 135 से। देखो अगर 1 से करेंगे 135, 2 से करेंगे 270 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 135। अब 135 से किया तो कितना बचेगा 90 आपका रिमाइंडर आ गया। तो किससे किया हमने, वही आपके पास आ गया बी क्यू मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, डिवाइजर। ये क्या आ गया हमारे पास, डिवाइजर ये आ गया, डिविडेंड की आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया। किससे किया, 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 90। हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आपने तब तक इसको करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। देखो कैसे होगा, अब स्टेप सेकंड करो। आपने अगली वाली दो टर्म्स को लेना है, 135 को और 90 को। तो अब 135 को करो 90 से, फिर से डिवाइड करो इसको। 135 डिवाइड करना है अपने 90 से। 90 2 ज़ार 180 हो जाएगा, इधर भी 1 से ही करेंगे, 90 1 ज़ार 90। 135 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 45। हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 1 से। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 45। फिर भी ये 0 नहीं हुआ, तो हम किस पे जाएंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड किस पे लगेगा, 90 पे और 45 पे। तो 90 इक्वल टू किससे करना है, 45 से करना है। बड़ी वाली टर्म को आपने पीछे रखना है, डिवाइड करना है अब 45 से। अब 45 से करो इसको, 45 से 90 को डिवाइड करो। 45 1 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 0, तो 45 2 ज़ार 90 प्लस 0। देखो अब सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास HCF क्या होगा, देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इक्वल टू, देखो HCF डिवाइजर होता है, जो एंड के स्टेप पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो डिवाइजर होता है वो हमारे पास HCF होता है। तो इसका HCF कितना आ गया 45। 196 एंड 38,220 को करना है। अब यहाँ पे भी बाय यूजिंग EDL, सॉल्यूशन इसका बाय यूजिंग EDL, सिंस क्या है 38,220 इट इज ग्रेटर देन 196। तो लगाओ इस पे, करो स्टेप फर्स्ट इक्वल टू, देखो किसको करना है, 38,220 इक्वल टू 196। मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 38,220 मल्टीप्लाई डिवाइड हमने इसको करना 196 से। किससे करना 196 से। तो करो इसको, पहले 3 डिजिट ले लो, 196 1 ज़ार 196। 12 में से यहाँ लाओ, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर 17 में से 9 गया तो बाकी आपके पास 8 बचेगा और 1 आपके पास आया। तो अब ये स्मॉल टर्म है, 2 को नीचे ले आओ, या क्या 2 196 मल्टीप्लाई बाय 9 करो। 196 को जब 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1764। आप खुद मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ से करो इसको, 12 में से 4 गया तो बाकी आपके पास 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 6 गया तो बाकी आपके पास
9 में से ये 9 बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 0 आपके पास आ गया, इस 0 को अब नीचे ले आओ, 9 एक ही, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, ये आ गया 980 और रिमाइंडर आके आ गया 0। देखो ये एक ही स्टेप में हो गया। जब हमने 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इक्वल टू, अभी देखो किससे हमने इसको डिवाइजर क्या बना 196, तो 196 ही जो होगा वो इसका LCM HCF आपके पास होगा। होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, आप तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट आपने जो करना है थर्ड वाला, 867 एंड 255। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है 867 एंड 255 का आपने HCF फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करो इसका भी बाय यूजिंग EDL। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, तो करो इसको स्टेप फर्स्ट से। स्टेप 1, 867 इक्वल टू 255। अब इसको भी डिवाइड करो साइड में, 867 को डिवाइड करना है 255 से। 255 1 जार 1 तो कम ही है, 2 से अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 10, तब भी कम है। 3 से हम इसको करते हैं, 3 से करेंगे तो 255 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, तो 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 16 आएगा 0 और ये आ जाएगा 1, आपके पास 102 बच गया। तो रिमाइंडर 102 आया। फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको करो, क्योंकि ये अब इससे छोटा है। यहाँ पे हमने अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे तो तब भी आपके पास ये डिवाइड पूरा होता था इस टर्म से, लेकिन ये अब डिवाइड नहीं हो रहा। हमने मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 102। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड अब किस में लगेगा, 255 इक्वल टू 102। अब 255 को 102 से आपने डिवाइड करना है। 255 को 102 ज़ा 204, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और ये बचेगा 5। तो कितना बचा हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, रिमाइंडर कितना आ गया 51 आ गया। तो फिर भी HCF रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो स्टेप थर्ड पे चलो। अब स्टेप थर्ड में कौन कौन सी टर्म आएगी, 102 डिवाइड किससे करना है 51 से करना है। तो अब हमें पता है 51 से अगर हम डिवाइड करेंगे 102 से, तो 51 2 जार 102, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 2 से इसको करो और हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर फिर से 0 आ गया, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू, लास्ट वाला डिवाइजर क्या आया 51, तो 51 ही इसका HCF होगा। होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, तीनों पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।